इश्क मुर्शद एपिसोड 20। शिब्रा बहुत परेशान होती है क्योंकि कुछ कब्ज़ा माफिया उसके स्कूल पर कब्ज़ा कर लेते हैं और वो बच्चों की तालीम को लेकर बहुत फ़िक्रमंद है और फजल बख्श को भी नसीहत करती है कि तुम अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। फजल बख्श शर्मा कर कहता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। उधर सुगैना बहुत परेशान है क्योंकि वो बाबा को फजल बख्श की हकीकत बताना चाहती है कि सिर्फ उसी की वजह से आज सुगैना की शादी हो रही है, मगर फजल बख्श उसे समझाता है कि तुम मेरी बहन हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। अगले रोज़ शिब्रा और फजल बख्श मार्केट जाते हैं कि वहाँ फजल बख्श अपने लिए शेरवानी देखने लगता है, मगर उसकी कीमत देखकर वहीं छोड़ चला जाता है। सुगैना भी अपने शोहर से मिलकर उसे कहती है कि मुझे जेवर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे शादी के बाद मुल्क से बाहर कहीं सैर करवा दो। शिब्रा घर में अकेली होती है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। शिब्रा दरवाज़ा खोलकर पूछती है कि आप कौन? और ये तो महरीन है। महरीन शिब्रा को याद दिलाती है कि हम मॉल में मिले थे। शिब्रा बहुत हैरान होती है कि आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला। महरीन उसे बातों में उलझाकर अंदर आ जाती है और उसे एक एनजीओ में जॉब की ऑफ़र करती है, मगर शिब्रा उसे मना कर देती है। महरीन उसे पूछती है कि कहीं शादी का तो प्लान नहीं है, जिस पर वो मुस्कुराती है। महरीन शिब्रा से उसके मंगेतर का नाम पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि फजल बख्श है नाम। फिर शिब्रा महरीन के लिए चाय बनाने जाती है कि महरीन उसे घर में घूमने लगती है। वो फजल बख्श के कमरे में जाती है और हर जगह को हैरत से देखने लगती है। शिब्रा उससे बुलाने आती है। महरीन शिब्रा को अपने घर पर इनवाइट करती है कि कल अपने मंगेतर के साथ हमारे घर आओ। उधर फरहाद सुलेमान साहब से कहता है कि मैं एक माह के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और मेरी बहन अकेली होगी, इसलिए शादी का तकाजा कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। ये सब बातें फ़जल बख्श भी सुन रहा होता है। फ़जल बख्श घर आकर महरीन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे डैडी हमारी शादी करना चाहते हैं, मगर तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। महरीन उसे तसल्ली देती है कि तुम बेफ़िक्र रहो, लेकिन फ़राज़ अपने दोस्त से सच छुपाकर बहुत फ़िक्रमंद है, मगर उसकी बीवी उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि तुमने ये सब मेरी खातिर किया, तुम मजबूर थे। लेकिन फराज अब भी बहुत परेशान होता है। रात को सब सो चुके होते हैं, मगर फजल बख्श शिब्रा की इंतज़ार में छत पर बैठा रहता है। शिब्रा उससे मिलने छत पर आती है। देर तक बातें करते हैं और फिर शिब्रा सोने जाती है, मगर जैसे ही नीचे आती है उसके बाबा खड़े मिलते हैं, जो शिब्रा को ऊपर से आते देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और फजल बख्श से भी मिलकर आते हैं। सुबह इसी फ़िक्र में नाश्ता नहीं करते और अपनी बेगम के पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताते और उन्हें भी सुगैना की शादी तक खामोश रहने का मशवरा देते हैं। फजल बख्श शिब्रा को बताता है कि तुम्हारे बाबा हमारे बारे में सब जानते हैं और शायद उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम फ़िक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूँगा। और फजल बख्श बाहर चला जाता है। महरीन के बाबा को एक मुलाज़िम शिब्रा के बारे में कुछ बताता है। क्या है ये बात? तो जानने के लिए देखते रहिए रिव्यू चैनल।